कैसे हैं आप लोग। तो हमारे देश के लिए एक काफ़ी फ़ख्र की बात है कि 75% हमारी कंट्री में डेवलप्ड इंडिजीनियस एक इंडियन नेवल शिप आईएनएस मोरमुगांव, उसे हमारी नेवी में शामिल कर लिया गया है, कमीशन कर लिया गया है इस रविवार को। तो ये हमारे देश की एक जो सुरक्षा है, ये हमारे एक देश में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा हम डिफेंस सेक्टर में खुद को एक इम्पोर्टर, एक आयातक के तौर पे न रखते हुए हमारे देश को एक एक्सपोर्टर, एक बड़ा निर्यातक बनाना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में। तो उसमें काफ़ी बड़ा कदम है। तो आईएनएस मोरमुगांव ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि जो देश आज़ादी के बाद सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट हो या कुछ भी हो, उन सब के लिए कभी एक समय पर दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, आज वही हमारा भारत देश, आज वही हमारी कंट्री इंडिया खुद में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर के रूप में, एक डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन हब के रूप में खुद को डेवलप कर रहा है। तो ये है आपके सामने आईएनएस मोरमुगांव। तो आप देख सकते हैं ये हमारी नेवी को, हमारी नेवी की जो ताकत है उसको एक अलग लेवल पे ले जाने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं आईएनएस मोरमुगांव के बारे में। देखिए, ये जो आईएनएस मोरमुगांव है, ये जो इंडियन नेवी का एक है प्रोजेक्ट 15B, उसका सेकंड शिप है। ठीक है, इसमें जो पहला था वो था आईएनएस विशाखापट्टनम, और इसमें ये जो सेकंड है ये है आईएनएस मोरमुगांव। तो क्या है ये, देखिए इसमें जो प्रोजेक्ट 15 में जो शिप बन रहे हैं, दीज आर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। स्टेल्थ गाइडेड मतलब, स्टेल्थ मतलब होता है वन विच इज हार्ड टू डिटेक्ट। तो ये शिप्स जो है, इनके ऊपर जो सब्सटेंस यूज़ किया गया है इन्हें बनाने में, तो इस तरीके से यूज़ किया गया है कि इन्हें डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। एंड इस पर मिसाइल वगैरह भी जो रहेगी उन्हें कमीशन किया जाएगा, जिनकी मदद से अगर कहीं पे कुछ होता है, कोई वॉरफेयर की कंडीशन होती है या कुछ, तो इट विल वर्क एज अ मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ऑल्सो। अब इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है एमडीएसएल, जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एक जो हमारा डिफेंस का पीएसयू है, उसने इसे बनाया है। तो आईएनएस मोरमुगांव जो है ये पेनेंट D67, इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा पेनेंट D67। और ये किस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है? तो ये इंक्लूडेड है प्रोजेक्ट 15B। टोटल इसमें 4 शिप्स बनाई जाएंगे, जिसमें से पहला है आईएनएस विशाखापट्टनम, और इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है संडे को। इस शिप का जो नाम रखा गया है वो एक की पोर्ट है गोवा में, मोरमुगांव, उसके ऊपर रखा गया है। और इसे गोवा का जो लिबरेशन डे होता है उससे एक दिन पहले इस संडे को हमारी नेवी में शामिल किया गया है, कमीशन किया गया है। अब प्रोजेक्ट 15B क्या है? देखिए, जो लास्ट डिकेड रहा है इसके अंदर इंडियन नेवी ने, हमारी जो नेवल शिप्स हमारी नेवी में कमीशन हुए हैं उनमें 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो कि कोलकाता क्लास में आते थे, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, और आईएनएस चेन्नई। तो ये हम इस डिकेड की बात कर रहे हैं। इस डिकेड में, लास्ट डिकेड में हमारे यहाँ पर इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किए गए ये है 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिन्हें कोलकाता क्लास, देखिए क्लास जो है, ये क्लास जो नाम दिया जाता है उस पर्टिकुलर जो आपका प्रोजेक्ट रहता है उसमें जो पहला शिप रहता है उसके नाम पे बोला जाता है। तो ये जैसे है कोलकाता क्लास, तो क्योंकि पहला नेवल शिप कौन सा था? कोलकाता, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची एंड आईएनएस चेन्नई। और इस प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया था, ये वाले को, उसको नाम दिया गया था 15A। और अभी जो आईएनएस मोरमुगांव जिसमें इंक्लूड किया गया है उसका जो कोड नेम है वो है प्रोजेक्ट 15B। ये जो शिप्स थे कोलकाता क्लास के, ये स्टेप हाइट थे। स्टेप हाइट मतलब इनमें जो टेक्नोलॉजीज थी वो इनके जो आप कह सकते हैं प्रीडिसेसर थे उनसे कुछ अच्छी थी, वो थी दिल्ली क्लास। तो कोलकाता क्लास से पहले थी दिल्ली क्लास, उसमें था आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर एंड आईएनएस मुंबई। ठीक है, ये जो सारे शिप्स थे ये सब किसने बनाए थे? एमडीएसएल ने, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो हमारी कंट्री की सबसे एक इंपोर्टेंट डिफेंस पीएसयूज है। और क्लास क्या डिस्क्राइब करती है? ये जो बोला जा रहा है कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास, ये ग्रुप ऑफ वेसल्स होते हैं। ये नेवल शिप्स का एक पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है
जिनमें जो इनकी टनेज, जो इनकी एक क्षमता होती है अपने अंदर मालवाहक की तरह ये जब काम करते हैं, तो इनके अंदर जो टनेज, इनकी जो कैरी करने की क्षमता होती है वो, इनका जो यूज़ होता है वो, इनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो, और इनके अंदर जो अलग अलग टाइप की वेपनरी होती है उसके हिसाब से इन्हें पर्टिकुलर क्लास में आप कह सकते हैं क्लासिफाइड किया जाता है। अब ये जो है आपके सामने आपकी जो विशाखापट्टनम क्लास है जिसमें मझगांव भी आता है, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जनवरी 2011 में। ठीक है, 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के लिए, 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, इट वॉज साइंड इन जनवरी 2011। इसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट को 15B, और इसमें जो लीड शिप है, मतलब जो सबसे पहला शिप है, वो है INS विशाखापट्टनम, जिसे पेनेंट D66 के भी नाम से जाना जाता है, और इसे हमारी नेवी में कमीशन किया गया था नवंबर 2021 में। ये जो शिप है इन्हें डिजाइन किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, जो कि इंडियन नेवी का जो वॉरशिप डिजाइन बॉडी है उसका एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन नेवी का इन हाउस वॉरशिप डिजाइन बॉडी, और इसे बनाया गया है MDSL के द्वारा मुंबई में। तो देखिए, जैसे जो घर होता है, घर को डिजाइन करता है कौन? आर्किटेक्ट। बनाता कौन है? ठेकेदार। ठीक है, तो उसी तरीके से ये को जो डिजाइन किया गया है वो डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी का है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो उसके द्वारा, और बिल्ड किया गया है MDSL के द्वारा मुंबई में। जो 4 शिप्स है 15B में, ये हमारी कंट्री की 4 मेजर सिटीज है, उन पे इसका नाम रखा गया है। पहला है विशाखापट्टनम, दूसरा है मोर्मुगांव, तीसरा है इम्फाल, और चौथा जो आएगा वो आएगा सूरत। और जो शिप क्लास है वो हमेशा उसके लीड शिप से आइडेंटिफाइड की जाती है, और इस केस में जो प्रोजेक्ट 15B जो है इसके अंदर जो लीड शिप है वो है INS विशाखापट्टनम। ये जो मोर्मुगांव है, इसको जो बनाने की एक जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जून 2015 में, और इसे लॉन्च किया गया था शिप को सितंबर 2016 में। उस समय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, गोवा के मुख्यमंत्री भी जो रह चुके थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है, लेट मनोहर पारीकर जी के द्वारा। इस शिप के अंदर 75% इंडिजिनियस कंटेंट का यूज किया गया है, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें लगाई गई है, इसे बनाने में जो भी यूज हुआ है, उसमें 75% चीजें हमारी कंट्री में प्रोड्यूस की गई है, हमारी कंट्री में डेवलप की गई है। देन क्या विशाखापट्टनम क्लास को डिफरेंट बनाता है अदर्स क्लास, इससे पहले जैसे जो कोलकाता क्लास रही उनसे कैसे इसे अलग बनाता है, जो दिल्ली क्लास रही उनसे कैसे अलग बनाता है? इसका हल फॉर्म मतलब इसकी जो वाटर को डिस्प्लेस करने की जो एक कैपेसिटी है वो, इसके अंदर जो प्रोपल्शन मशीनरी यूज की गई है वो, प्रोपल्शन मतलब शिप को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोपल्शन फोर्स यूज किया जाता है, तो इसमें जो प्रोपल्शन मशीनरी यूज की गई है डेट इज ऑल्सो डिफरेंट। प्लेटफॉर्म इक्विपमेंट्स, इसके प्लेटफॉर्म पे जो इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं, दोज इक्विपमेंट्स आर फार मोर एडवांस्ड देन द प्रीवियस क्लास। देन कई मेजर वेपन्स और सेंसर्स इसमें नए नए यूज किए गए हैं। एडवांस स्टेल्थ फीचर्स, ऐसे फीचर्स यूज की गए हैं ताकि ये किसी भी रडार पे, किसी भी सोर्स के द्वारा आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सके। हायर डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑटोमेटिक कर रखने की कोशिश की गई है ताकि ऑटोमेशन के द्वारा इसे ऑपरेट करना आसान हो सके। रडार ट्रांसपेरेंट डेक फिटिंग्स, इसकी डेक के ऊपर जो मटेरियल यूज किया गया है वो ऐसा मटेरियल यूज किया गया है जो रडार के सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि इसे डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। क्या क्या स्पेसिफिकेशन और क्या क्या वेपनरी इसमें यूज की गई है, तो देखिए ये जो है विशाखापट्टनम क्लास, मतलब ये जो सारे शिप रहेंगे इस क्लास के अंदर वो सेम रहते हैं। 163 मीटर लॉन्ग एंड 17.4 मीटर वाइड रहेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ये करेगा वो करेगा 7300 टन्स के आसपास। अगर हम इसका कंपेरिजन करें तो अभी अभी हमारी नेवी में रिसेंटली एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि है INS विक्रांत, उसे भी कमीशन किया गया है। उसकी अगर हम बात करें इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो उसकी जो लेंथ है वो है 262 मीटर और उसकी जो वेट है वो है 62 मीटर, और वो 43,000 टन्स डिस्प्लेस करता है जब पूरी तरीके से लोडेड होता है। अब हम बात करेंगे INS मोर्मुगांव की, तो इसमें मल्टीपल फायर जोन्स है, मतलब कई अलग अलग जगह से फायर जोन्स, मतलब इसके अंदर जो आर्टिलरी यूज की गई है तो डिफरेंट डिफरेंट फायर जोन से फायर कर सकता है। बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स, इन केस अगर कभी वॉरफेयर में इसमें कुछ डैमेज हो जाता है
तो ये उन डैमेज कंट्रोल सिस्टम इसमें ऐसे यूज किए गए हैं जो कि बैटल के बीच में आसानी से या फिर काफी इजीली, और अगर इसे कोई डैमेज होता है तो उस डैमेज को कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशनल पावर सिस्टम्स। इसके अंदर जो यूज किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशनल पावर सिस्टम्स यूज किया गया है। जैसे एक मूवी आई थी गाजी अटैक, उसमें आपने देखा होगा कि जब टॉर्पेडो से हमला किया जाता है तो जो पूरी तरीके से पावर सिस्टम है वो डिसरप्ट हो जाता है। तो यूजुअली ये जो शिप्स वगैरह मूव करते हैं, इनका पावर सिस्टम अगर वेल इक्विप्ड ना हो तो शिप्स को या तो उनके वॉयज में, उनके सफर में, या फिर इन केस अगर कोई बैटल होता है या कोई वॉर होता है तो उसमें काफी दिक्कत होती है। तो चूंकि ये जो आईएनएस मोर्मुगांव बना, जो विशाखापट्टनम क्लास में आता है प्रोजेक्ट 15B में, इसे बेटर और बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के लिए इसमें जो पावर यूज किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशनल पावर सिस्टम यूज किया गया है, ताकि इसकी सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाया जा सके और इसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा सके इन केस ऑफ एक्सट्रीम ऑपरेशनल एंड कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज। तो इन केस ऑफ देयर विल बी any conflict or any extreme operational scenarios, then the distributional power system will work far more better than the previous class of ships which has been included in the Indian Navy। तो पहले इंडियन नेवी की जो भी शिप्स इससे पहले बने हैं उन सब से कई अच्छी सुविधाएं, कई अच्छी वेपनरी, कई अच्छी टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ शिप्स में यूज की गई है। देन अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट है TACS, टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन ऑफर करेगा क्रू को किसी भी केमिकल, किसी भी बायोलॉजिकल या किसी भी न्यूक्लियर थ्रेट से। इन एनी केस अगर कोई केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर थ्रेट दिया जाता है कि शिप पे हमला होने पर, तो ये जो TACS है, टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम, ये क्रू को, जो भी लोग उस पर रहेंगे शिप के ऊपर, उन्हें पूरी तरीके से अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। देन इसके अंदर एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है जो कि थ्रेट्स को इवेल्युएट करेगा एनालिटिकल टूल्स का यूज करके, और एक टेक्टिकल पिक्चर प्रेजेंट करेगा विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द बोर्ड। जो भी सिचुएशन, जो भी रिसोर्सेज, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो ये जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है ये टेक्निकल पिक्चर, एक एनालिटिकल डाटा प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि उन कंडीशंस को डील करना काफी आसान हो पाएगा। इस वारशिप्स के अंदर सिक्योर नेटवर्क भी यूज किया गया है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी सेंसर से या किसी भी वेपन सिस्टम से। देन और क्या है इसके अंदर? तो देखिए इसके अंदर बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस से जो एयर में मार करती है वो बराक 8 मिसाइल भी इसके अंदर कमीशन की जाएगी, कमीशन की गई है। ब्रह्मोस जो सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है लॉन्ग रेंज के लिए, उसे भी इसमें कमीशन किया गया, इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका जो फॉरवर्ड डेक है उसके ऊपर एक 127 mm की मेन गन लगाई गई है। 4 इसके अंदर AK-630 जो 30 mm गन है वो भी क्लोज पॉइंट डिफेंस के लिए इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। देन इंडिजीनियसली डेवलप्ड 533 mm टॉर्पेडो लॉन्चर इसमें लगाए गए हैं कि इन केस अगर जरूरत पड़े तो शिप के ऊपर जो अंदर से हमला किया जाता है पानी के नीचे से, डेट इज कॉल्ड टॉर्पेडो, तो इसके अंदर टॉर्पेडो भी इंस्टॉल किए गए हैं। और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर जो RBU 6000 है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। तो अगर कोई सबमरीन, आप समझ, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स के अगर पानी के अंदर कोई रॉकेट से हमला किया जाता है तो उसे भी डिटेक्ट करने के लिए या उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके अंदर ये सिस्टम लगाया गया है। अब इसके अंदर 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो सी किंग और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का जो ध्रुव है वो भी इसके अंदर ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे। देन इसके अंदर हैंगर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई गई है। हैंगर मतलब होता है जहां पे कोई भी हेलीकॉप्टर वगैरह खड़ा किया जाता है उसे रखा जाता है, डेट इज कॉल्ड हैंगर फैसिलिटी। एंड जो एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है वो है ये कंबाइंड गैस एंड गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? ये जो कंबाइंड गैस एंड गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर 4 गैस टरबाइन को इंटीग्रेट किया गया है। क्यों इंटीग्रेट किया गया है? जो हम आगे पढ़ रहे थे कि इसके प्रोपल्शन को बेटर बनाने के लिए इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो अलाउस करता है इस शिप को कि जो मैक्सिमम स्पीड इसकी रहेगी वो रहेगी 30 नॉट्स, जो कि बराबर होती है 55 किलोमीटर पर आवर।
मतलब उस अच्छे प्रोपल्शन सिस्टम के कारण जो कंबाइंड गैस एंड गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोला गया है, जिसके अंदर 4 गैस टरबाइन को इंटीग्रेट करके इस प्रोपल्शन सिस्टम को बनाया गया है, तो मैक्सिमम स्पीड जो ये INS मोरमुगांव अचीव कर सकता है वो रहेगी 30 नॉट्स, जो कि 55 किलोमीटर पर आवर होती है। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है, जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सकता है, तो समुद्र में जो डिस्टेंस है वो नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है, डेट इज 4000 नॉटिकल माइल्स। और अगर हम उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो डेट इज 7400 किलोमीटर। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? तो देखिए, डिस्ट्रॉयर जो होते हैं ये वॉरशिप की ऐसी कैटेगरी होती है जिनके अंदर क्या क्या होता है। इन डिस्ट्रॉयर्स में होती है हाई स्पीड, मैनोवरेबिलिटी, लॉन्गर एंड्योरेंस। और ये क्या काम करते हैं? ये एक एस्कॉर्ट का काम करते हैं। अगर कोई फ्लीट में लार्जर वेसल्स होते हैं तो उनके लिए एक एस्कॉर्ट का काम करते हैं, मतलब आगे आगे उनके चलते हैं अगर समुद्री रास्ते में उन्हें कोई दिक्कत आती है तो। फिर ये कैरियर बैटल ग्रुप का भी एक काम करते हैं, या फिर कोई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है तो सबके लिए ये जो शिप है ये एस्कॉर्ट का काम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड, देयर लॉन्गर एंड्योरेंस। देन जो ये मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स बन रहे हैं काफी स्विफ्ट होते हैं, चलने में काफी तेज होते हैं। स्लीक मतलब इनकी डिजाइन इतनी बड़ी या इतनी हैवी नहीं होती है कि आसानी से डिटेक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद प्राइमरीली इनका जो काम रहता है वो काम ये रहता है टू प्रोटेक्ट द फ्लीट्स एंड कैरियर बैटल ग्रुप्स फ्रॉम शॉर्ट रेंज सरफेस, एयर एंड सब सरफेस अटैक्स। तो इनका जो मेन काम रहता है वो ये रहता है कि जो हमारी शिप की फ्लीट्स रहती है, हमारे जो नेवल शिप्स रहते हैं, जो उनकी फ्लीट मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स जब जाते हैं समुद्र में तो उसे कहा जाता है फ्लीट। उन्हें प्रोटेक्ट करना, जो बैटल ग्रुप्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना किसी भी सरफेस, एयर या सब सरफेस अटैक से। इसके अंदर जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से कैपेबल होते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट या सबमरीन वॉरफेयर को या फिर एंटी सरफेस ऑपरेशंस को ये लोग अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सबमरीन वॉरफेयर में या एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में। तो दे आर वेल इक्विप्ड विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वॉरफेयर। देन जो ये विशाखापट्टनम क्लास है इसके अंदर फीडबैक लिया गया कोलकाता क्लास से जो इसके पहले था, और कई इसके अंदर न्यू फीचर्स लगाए गए। तो जैसे हमने एक बताया कि इसके अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ फीचर जो इसे डिटेक्ट कर पाने में काफी मुश्किल बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर कई हाई इंडिजीनियस कंपोनेंट भी यूज किए गए हैं। हमने जैसे पढ़ा कि इसमें 75% जो है वो इंडिजीनियस कंटेंट है। तो देखिए कि जो कंटेंट हमारे देश में बना हुआ है वो उसकी टेक्नोलॉजी भी हमें ही पता होगी, तो जो टेक्नोलॉजी दूसरों को पता नहीं है उसे डिटेक्ट कर पाना यूं भी मुश्किल होता है। तो डेट्स व्हाई इट इज ऑल्सो वेरी गुड दैट द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड इन दिस शिप्स इज फार मोर इंडिजीनियस, सो इट इज comparatively hard for many radar systems to detect this technology and this class of ships. अब ये जो विशाखापट्टनम क्लास है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड शिप्स इन द इंडियन नेवी, और ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकते हैं विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ अ लार्ज फॉर्मेशन। मतलब ये इस तरीके से इतने एडवांस है कि इनको कई शिप्स के साथ लार्ज फॉर्मेशन में काम करने की जरूरत नहीं है। इनके अपने आप के अंदर इतने फीचर्स, इतने अच्छी इनके अंदर मशीनरी यूज की गई है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि अपने आप में सक्षम है कई तरीके से हर तरह से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इवन आसानी से अकेले भी ऑपरेट करने में ये काफी अपने आप में सक्षम रहेगी ये क्लास, ठीक है। इसके अंदर जो मॉडर्न सेंसर्स यूज किए गए हैं, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज यूज की गई है, तो ये विशाखापट्टनम क्लास जो इसमें 4 शिप्स जो INS मोरमुगांव, INS विशाखापट्टनम, इंफाल एंड सूरत जो इसमें आने वाले हैं, इंफाल एंड सूरत इन दोनों के बाद, तो एक नेटवर्क सेंट्रिक जो वॉरफेयर है मॉडर्न, जो पूरी तरीके से नेटवर्क सेंट्रिक होता है, उसमें ये हमें दूसरी कंट्रियों के ऊपर एक एज प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये हमने ली है द इंडियन एक्सप्रेस से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, एंड आई होप कि हम आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था वो समझाने में सफल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।